हनुमान जी की कथा भाग 7। कुंभकर्ण का प्रकोप और हनुमान जी का महाशक्ति प्रदर्शन। कुंभकर्ण, जो रावण का विशालकाय और प्रलयंकारी भाई था, युद्ध भूमि में उतरते ही वानर सेना पर कहर बरपाने लगा। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी और वानरों में भय व्याप्त हो गया। वानर योद्धा उसकी विशालकाय आकृति को देखकर सहम गए। कुंभकर्ण ने अपनी गदा से अनेक वानरों को धराशायी कर दिया। उसकी भयंकर उपस्थिति ने रणभूमि को एक भयावह दृश्य में बदल दिया। राक्षस सेना ने कुंभकर्ण के पीछे शक्ति पाकर और भी उत्साह से आक्रमण करना शुरू कर दिया। वानरों ने भी पूरे साहस के साथ उसका प्रतिकार किया, किंतु कुंभकर्ण के विकराल प्रहारों के सामने वे अधिक देर तक टिक नहीं सके। हनुमान जी ने जब यह दृश्य देखा तो वे तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने अपनी गदा को आकाश में उठाया और गरजते हुए कुंभकर्ण को ललकारा। हे कुंभकर्ण, अधर्म के पक्ष में खड़े होने का परिणाम कितना भयंकर होता है, यह आज तुझे ज्ञात होगा। कुंभकर्ण ने क्रोध में भरकर हनुमान जी पर आक्रमण किया, लेकिन हनुमान जी अपनी अद्भुत चपलता से उसके हर वार को चकमा देते गए। फिर उन्होंने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक भीषण प्रहार किया, जिससे कुंभकर्ण लड़खड़ा गया। हनुमान जी ने पर्वताकार रूप धारण कर लिया और कुंभकर्ण पर वज्र के समान प्रहार किया। इस भीषण युद्ध को देखकर वानर सेना में उत्साह भर गया। वे जय श्री राम के नारों से रणभूमि को गूंजायमान करने लगे। कुंभकर्ण ने फिर से अपनी पूरी शक्ति से हनुमान जी पर आक्रमण किया, लेकिन वे अडिग रहे। उन्होंने अपनी पूंछ से विशाल शिलाओं को उठाकर कुंभकर्ण पर प्रहार किया। कुंभकर्ण घायल हो गया, किंतु उसकी प्रचंड शक्ति फिर भी बनी रही। उसकी रक्त रंजित देह और जख्मी अंगों के बावजूद वह रणभूमि में डटा रहा। इस बीच श्री राम ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने अपने धनुष को उठाया और कुंभकर्ण पर दिव्य बाणों की वर्षा कर दी। श्री राम के बाणों ने कुंभकर्ण की विशालकाय देह को छलनी कर दिया, लेकिन कुंभकर्ण अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहा। हनुमान जी ने इस अवसर को भांपते हुए एक बार फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने आकाश मार्ग से उड़ान भरी और एक विशाल पर्वत शिला को उठा लाए। उन्होंने पूरी शक्ति से वह शिला कुंभकर्ण पर दे मारी, जिससे कुंभकर्ण धराशायी हो गया। राक्षस सेना में हाहाकार मच गया। हनुमान जी की इस अद्भुत पराक्रम गाथा को देख वानर सेना और भी उत्साहित हो गई। सभी ने मिलकर राक्षस सेना को तितर-बितर कर दिया। वानरों के हर्षोल्लास के बीच श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया और उनकी वीरता की सराहना की। रावण को जब कुंभकर्ण के वध का समाचार मिला तो वह क्रोध से उन्मत्त हो गया। उसने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए अपने पुत्र इंद्रजीत को युद्ध भूमि में भेजने का निर्णय लिया। इंद्रजीत, जो अपनी मायावी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था, रणभूमि में आकर वानर सेना को चुनौती देने के लिए तत्पर हो गया। लेकिन इससे पहले कि इंद्रजीत का प्रभाव छा पाता, हनुमान जी ने वानर सेना को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा, मायावी शक्तियां सच्चे पराक्रम के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सकती। हमें धैर्य और साहस से इस युद्ध को जीतना होगा। वानर सेना में एक बार फिर उत्साह जागृत हुआ। हनुमान जी ने अपने बल और बुद्धि से वानरों को संगठित किया। उन्होंने दुश्मन की चालों को भांपते हुए सेना को सुरक्षित स्थानों पर व्यवस्थित किया। इस बीच जामवंत और अंगद ने भी अपने अपने मोर्चों पर राक्षस सेना को चुनौती दी। हर ओर युद्ध का कोलाहल था। आकाश में गरुड़ की भांति उड़ते हुए हनुमान जी ने राक्षसों पर भीषण प्रहार किए। उन्होंने पर्वतों को उठा उठाकर शत्रुओं पर फेंका और अपनी पूंछ से उन्हें दूर तक धकेल दिया। वानर सेना उनके पराक्रम से प्रेरणा पाकर दुगुने जोश से युद्ध करने लगी। अगले भाग में इंद्रजीत का मायावी युद्ध, हनुमान जी की चतुराई और श्री राम का अद्वितीय पराक्रम।